बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मोटी सेवइयाँ जो बहुत मज़ेदार बनती हैं। इस टाइम पे एक पैन में हमने थोड़ा सा घी ले लिया था, उसके अंदर हमने नट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और बस हल्का सा ही भूनिएगा। उसके बाद हम इसको निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। अब हम एक पैन में दोबारा से थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और उसमें 2 इलायची ऐड करेंगे और 2 इलायची खुशबू के लिए ज़रूर डाला करें, बहुत अच्छी लगती हैं। अब हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे, जो हमारी लाइट कलर की सेवइयाँ हैं और हमने हाथ से थोड़ा-थोड़ा सा इसको तोड़ लिया है, बस इतना ही। अब इसके बाद हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि बस ये हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। आप भी मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही इसको फ्राई कीजिएगा, वरना ये नीचे कहीं से भी लग जाएँगी, तो कहीं से डार्क और कहीं से लाइट हो जाएँगी, तो अच्छी नहीं लगेंगी। बस इसी टाइप की हमें सेवइयाँ चाहिए। आप देख सकते हैं अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इस टाइम पे हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। हम इसमें तकरीबन 4 गिलास के करीब दूध ऐड कर रहे हैं, ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए और पक जाए। हमारी चूल्हे की फ्लेम लो है। इस टाइम पे हम एक उबाल देंगे और उसके बाद इसको लो फ्लेम पे ही इसको बनाएंगे और बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनती है। ज़रूर बनाइएगा। शीर खुरमा तो अक्सर बारीक सेवइयों से बनता ही है, लेकिन आप इसी पे मोटी सेवइयों से जब बनाएंगे ये डिज़र्ट तो बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनेगा। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि हमारी सेवइयाँ तकरीबन हाफ़ डन हो गई हैं, काफ़ी अच्छी सी फूल भी गई हैं और वॉल्यूम में भी डबल हो गई हैं। और इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़े से नट्स ऐड कर दिए, जो इसी के साथ पकेंगे 15 मिनट मज़ीद, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। मैं कम चीनी हमारे घर में इस्तेमाल होती है, तो मैं कम चीनी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा चीनी ऐड कर दीजिए, लेकिन बहुत अच्छी बनती हैं। अब हम यहाँ पर सेवइयों को क्रीमी सा फ्लेवर देने के लिए इसमें 1.5 चम्मच के बराबर कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। हमारे पास तकरीबन आधा कप दूध है और उसके अंदर हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमारे पास वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड है, इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बस। और उसके बाद हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी सेवइयाँ डन हो गई हैं, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनी थी। आप ज़रूर बनाइएगा। अब हमारे पास जो बाकी बचे हुए नट्स थे, हम उससे इसकी गार्निशिंग कर देंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती हैं, ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।